हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में अपन एलडीसी ग्रेड सेकंड जो 2022 की भर्ती है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों यह 2022 की बड़ी भर्तियों में से है, दूसरी बड़ी भर्ती है दोस्तों। थर्ड ग्रेड की बाद में ये दूसरी बड़ी है, एलडीसी की भर्ती है। 14,000 पोस्ट होंगी इसमें और 14,000 पोस्ट काफ़ी होती है दोस्तों, आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं कि इसकी आयु क्या होगी, योग्यता क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, इन सभी और इसकी एग्ज़ाम कब होगी, इन सभी बिंदुओं पर अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद में आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ये मैं वादा करता हूं। और दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नई सूचना है वो आपको मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, इसको जो एलडीसी ग्रेड सेकेंड है उसको कंडक्ट कौन करवाता है? कर्मचारी चयन बोर्ड कंडक्ट करवाता है दोस्तों। कर्मचारी चयन बोर्ड कंडक्ट करवाता है, जिसका मुख्यालय जयपुर में दुर्गापुरा में है, और वो इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि 14,000 पोस्ट होंगी आपकी। आपको ज्वाइनिंग है वो 3 जगह मिलेगी, शासन सचिवालय में, फिर आरपीएससी में, और उसके बाद में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय में आपकी पोस्टिंग है वो 3 जगह मिलेगी। हाँ दोस्तों एक बात और बता देता हूँ कि ये 14,000 पोस्ट होंगी, उनको पोस्टों का विभाजन अलग नहीं होगा, आपकी कट ऑफ है वो एक साथ में होगी। लेकिन जितनी रिक्ति शासन सचिवालय में पद खाली होंगे, आरपीएससी में पद खाली होंगे, तो उन जगह दोनों जगह जिनके टॉप मार्क्स होंगे, अच्छे मार्क्स होंगे, उनको यहाँ पोस्टिंग दी जाएगी। साथ में थोड़ा बहुत जैक तो चलेगा ही देखो, लेकिन मार्क्स अच्छे होने चाहिए। अब इन दोनों जगह पोस्टिंग लेने में क्या फ़ायदा वो आपको बता देता हूं मैं कि इन दोनों जगह आपके प्रमोशन अच्छे होंगे, सुविधा अच्छी मिलेगी, और आपको एक जगह पोस्टिंग रहेगी। एक जगह पोस्टिंग रहेगी, इसी कार्यालय में रहेगी। शासन सचिवालय में पोस्टिंग मिली है तो वो शासन सचिवालय में रहेगा, और आरपीएससी में है तो वो आरपीएससी में रहेगा। और जो राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय में है उनको आपकी ट्रांसफ़र होते रहते हैं, वो आप इधर उधर। लेकिन एक बात है कि जो घर के नज़दीक में प्रमोशन, जो बाहर से है और वो घर के नज़दीक में चाहता है, तो उसको राजस्थान अधीनस्थ कार्यालयों में ही आपको पोस्टिंग लेनी चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी आयु और क्या होगी। आयु दोस्तों 18 वर्ष से 40 वर्ष होगी, और 1/1/2023 को 18 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। 1 जनवरी 2023 को जो 18 वर्ष का होगा, मतलब अब जो 17.5 वर्ष का है वो इसके लिए योग्य है दोस्तों। उसके बाद में देखो 40 से ऊपर की छूट है, तो सामान्य महिला के लिए वो है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, सब भर्तियों में होती है, वो तो आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अपन पात्रता की। दोस्तों इसकी योग्य पात्रता क्या होगी? 12th प्लस आरकेसीएल। दोस्तों मिनिमम आरकेसीएल का डिप्लोमा 12वीं पास और आरकेसीएल, इसके बाद में ओ लेवल है, पीजीडीएससी है, बाकी डिप्लोमे आपके पास हो सकते हैं। लेकिन मिनिमम मार्क्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी? आरकेसीएल, कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए और 12वीं पास होना चाहिए दोस्तों। इसके साथ में पिछली बार कुछ हो रहा था कि ग्रेजुएशन करेंगे, लेकिन 99% में बता देता हूं कि ग्रेजुएशन नहीं होगी। अभी तक की जो नियमावली है उसमें आपको एलडीसी के लिए 12th ही योग्यता है। यदि आपके 1% में योग्यता चेंज होती है तो ग्रेजुएशन हो सकती है, तो उसके लिए आप पहले नियमावली चेंज करनी होगी, और ऐसा 1% में भी मेरे को तो नहीं लग रहा कि नियमावली चेंज होगी। ये 99.99% पॉइंट 1 में हो सकता है कि योग्यता है वो चेंज करके ग्रेजुएशन कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट 1 में 99% आरकेसीएल प्लस 12th ही रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि एलडीसी के लिए ये योग्यता सफिशिएंट है। अब बात करते हैं आपके वेतनमान की। आप L5 में होंगे दोस्तों, L5 में होंगी। 29,300 से 92,200 से 29,200 से 92,300 रुपये तक आपका पेमेंट होगा। काफ़ी अच्छा पेमेंट है और आपकी अच्छी पोस्टिंग होगी दोस्तों। अब उसके बाद में बात करते हैं, देखो आपकी एग्ज़ाम कब होने वाली है दोस्तों। एलडीसी ग्रेड सेकंड की एग्ज़ाम देखो दुर्गापुरा चयन बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया था कि दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम होगी। अब एग्ज़ाम दिसंबर में होगी तो इसका नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। नोटिफिकेशन है वो आपका अप्रैल में आने वाला है दोस्तों। अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और आपके फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, और राजस्थान में की कट ऑफ है वो आजकल कम नहीं जा रही है। आपने देखा होगा कल स्टेनो की आई थी, पटवारी का आया है, रीट की है, सभी को अवगत है कि कट ऑफ है वो हाई फाई जाती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो जो तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से जुट जाएं, क्योंकि बाद में कट ऑफ इतनी आसान नहीं रहने वाली है, कम नहीं रहने वाली है।
तो तैयारी है वो रेगुलर होनी चाहिए। हाँ, अभी से अपन 4-5 घंटे तैयारी करेंगे तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं आसानी से। पेपर इतना टफ भी नहीं आता इसका। देखो आपको पूरा मैं सिलेबस भी बताऊंगा। इसकी एग्ज़ाम है वो दिसंबर में है, फॉर्म अप्रैल में शुरू हो जाएंगे दोस्तों। अब इसके बाद में देखो आप सिलेबस क्या है दोस्तों। इसके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर सामान्य ज्ञान दैनिक विज्ञान मतलब सामान्य जीके और जीएस तथा मैथ के होंगे। 3 घंटे का समय और 100 क्वेश्चन 100 अंक होंगे। दूसरा हिंदी और अंग्रेजी का 3 घंटे के और 100 अंकों का होगा। आपके क्वेश्चन 150 आएंगे। 3 घंटे 150 क्वेश्चन और 100 अंकों का होगा। अब देखो दोस्तों, मैथ जीके और जीएस 100 अंकों का, अंक 100 होंगे, क्वेश्चन 150 होंगे और 3 घंटे का, तीनों के 50-50 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। उसके बाद में दूसरा पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश का होगा। उसके 75 क्वेश्चन हिंदी के और 75 अंग्रेजी के, टोटल क्वेश्चन 150 और मार्क्स 100 और टाइम आपको 150 मिनट। दोस्तों 150 क्वेश्चन और 180 मिनट मिलेंगे आपको। टाइम में कोई दिक्कत नहीं है इस पार्ट में। तो उस पार्ट में इसमें मैथ है तो टाइम आपको सफिशिएंट रहेगा। फिर भी क्योंकि 2 में 50-50 यहाँ हो गए क्वेश्चन, मैथ के 50 क्वेश्चन होंगे और इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी क्योंकि मैथ में टाइम आपको ज़्यादा लग सकता है एग्ज़ाम में भाई। इनमें क्वालिफाई, एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के बाद में आपको टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। कंप्यूटर पर हिंदी में टंकन, गति परीक्षण 10 मिनट में 25 और दक्षता परीक्षण 10 मिनट में 25 होगा। फिर कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टंकन, गति परीक्षण 10 मिनट में 25 और दक्षता परीक्षण 10 मिनट में 25। दोस्तों इसके बाद में आपके टाइपिंग टेस्ट होगा। पहले टेस्ट एग्ज़ाम होगी, उसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो टाइपिंग के लिए अभी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत आप कर सकते हो लेकिन पहले पेपर की तैयारी करो दोस्तों। हाँ, टाइपिंग भी कम नहीं है, ये नहीं कहता मैं। अब इसके बाद में देखो आपको एक बात बता देता हूँ। प्रश्न पत्रों का स्तर वह होगा जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी परीक्षा का है। दोस्तों 12वीं के स्तर का आपके प्रश्न पत्र होंगे, क्वालिफिकेशन 12वीं ही रहने वाली है। तो प्रत्येक प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम विस्तार वह होगा जो बोर्ड समय समय पर विदित करे। दोस्तों आपको सिलेबस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं कि ये आपको सिलेबस रहेगा आपका। और वो आपका सिलेबस है वो 12वीं स्तर का रहेगा, सेकेंडरी स्तर का, सॉरी 10वीं स्तर का। अब इसके बाद में बात करें, प्रतियोगी परीक्षा में 2 फेजों में फेज फर्स्ट और फेज सेकंड आयोजित की जाने वाले। फेज फर्स्ट के समस्त प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इनके 2 होंगे पेपर। फेज फर्स्ट में तो आपके पेपर होगा, फेज सेकंड में आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। फेज फर्स्ट के क्वेश्चन होंगे, जो पेपर के क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के, वो सारे वस्तुनिष्ठ होंगे। अब दूसरी बात देखो, फेज फर्स्ट के दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग 40 अंक प्राप्त करने होंगे दोस्तों आपको। दोस्तों मिनिमम मार्क्स, दुर्गापुरा चयन बोर्ड है वो मिनिमम मार्क्स 40% कर रखे हैं। तो 40 क्वेश्चन 40% आपको फर्स्ट पेपर में और 40% आपको सेकंड पेपर में लाने होंगे। दोनों में मिनिमम मार्क्स है वो 40% है। उसके बाद में आपको क्वालिफाई में एक पेपर में यदि 40% आ गए और दूसरे पेपर में नहीं आ पाए, या एक पेपर में आप टॉप कर रहे हो दूसरे पेपर में नहीं 40% लाए, तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे दोस्तों। ये अलग सूचना है, मुख्य सूचना थी इसलिए आपको मैं बता देता हूँ। अब इसका जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल में संभावित है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई भी सूचना जो भी होगी जब भी होगी वो आपको मिल जाएगी। और दोस्तों जो पिछला 2018 में 11,225 पदों पे भर्ती हुई थी उसका पेपर है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और जो सिलेबस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि अभी से आप इस तैयारी में जुट जाएँ दोस्तों। पीछे का पेपर देख लीजिए, उसका स्तर के अकॉर्डिंग आप उस हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा दोस्तों। पीछे का दोनों पेपर हैं वो डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का, और सिलेबस है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।